चल मूड बना। क्या देख रहे हैं? बन गया क्या? अरे इसके पैसे बाप से कहना मीना आई थी। जी देखिए, मेरी बात हुई थी उनसे, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लगे वो। जी आप एक बार बात कीजिए ना उनसे। साहब, हाँ हाँ ओके। साहब, साहब आपको बाई मांगता है क्या? देखिए मैं शाम को बात करता हूँ उनसे, ठीक है? बोलो। साहब, पिछले 4 साल से मैं यही काम करती थी। वो पुराना साहब लोग है ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए। साहब आपको काम के लिए बाई मांगता है। देखो शाम को आओ, फिर बात करते हैं। जी साहब। जीजू, कैसे हैं जीजू? अरे आ गया तू? तेरा भाग्य का सामान किधर है? अरे बस एक ही बैग है मेरा। एक ही बैग? हाँ हाँ। चल मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, वैसे भी मैंने हाफ डे लिया है। और ऑडिशन है तुम्हारा कोई आज? नहीं जीजू, आज कोई ऑडिशन नहीं। चल मैं निकलता हूँ, शाम को सामान भी अनपैक करना है, ठीक है? चल बाय। बाय। अरे जीजू, आप आ गए? अरे वाह, घर तो तूने मस्त चकाचक कर दिया। हाँ साहब, पानी। तुम? हाँ साहब, आप बोले थे ना शाम को आकर बात करने को, तो मैं आ गई। हाँ कहा तो था, लेकिन साहब देखो ना, मैंने आपका सारा सामान भी अनपैक करके लगा दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना घर? अच्छा ठीक है। ठीक है साहब। इसे किसने बुलाया? जीजू वो बोली कि आपने उसे आने को कहा है, तब मैंने उसे काम करने को बोला। मैंने? चल मैं फ्रेश होता हूँ। हाँ हाँ। साहब खाने में क्या बनाऊं? देखो जो मन में है वो बना लो, कुछ सामान चाहिए होगा तो विनोद को बता। जी साहब, ठीक है। चल। हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कुछ खाया? बस अभी अभी ऑफिस से फ्री हुई। तुमने खाना खाया? भाई हमारे यहाँ तो आज बाई आई है, हम उसके हाथ का खाना खाएंगे। अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें बाई भी मिल गई? हाँ पता है, बहुत ही कमाल की बाई है, जो सारा का सारा सामान अनपैक कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा।
अच्छा, वैसे ध्यान रखना, आजकल की बाइयों का ना कुछ पता नहीं चलता। क्यों, जेलसी हो रही है? हाँ? अच्छा चलो, मैं फ्रेश होता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? चलो, लव यू। ठीक है, ओके, बाय, लव यू टू। ये 2 शिमला मिर्च दे देना। अच्छा हुआ आप आ गए साहब, बड़े दिन से रौनक नहीं थी घर में। और भैया ये टमाटर दे देना। वैसे साहब आप करते क्या हैं? मैं एक्टर हूँ। एक्टर हैं? हाँ। टीवी सीरियल में? नहीं, मेरा मतलब है फिल्मों में। फिल्मों में? हाँ। क्या बात है, अब फिल्म वाले भी यहाँ आके रहने लगे। कितने पैसे हुए? साहब 90 रुपया। ये लीजिए साहब, साहब दोबारा आइएगा। ओए, और धंधा पानी सब बढ़िया? अरे इस बार होली का कोई प्रोग्राम है कि नहीं? ए, क्या रे? हाँ, पिछली दिवाली भूल गया जब तेरी बीवी भागी थी? काम कर अपना काम। साहब, ये सब्जी वाले से काय को सब्जी लेते हो? ये सही नहीं है। क्यों? एक नंबर का हलकट है, दुगने दामों पे सब्जी बेचता है। साहब, मैं क्या कह रही थी, वो स्टेशन के आगे मंडी है ना, वहाँ पे सब्जियां सस्ती पड़ती है, मैं जाके वहीं से लेकर आ जाएगी। ठीक है साहब? देखो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो, ठीक है? ठीक है। चल विनोद, मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे साहब, नाश्ता तो करके जाओ साहब। अरे नहीं, मुझे ऑलरेडी देर हो गई। नहीं नहीं साहब, रुको रुको। अरे चल, हाँ बाय बाय। जीजू चले गए तो क्या हुआ? मैं हूं ना। अरे वाह, जूस तो बहुत बढ़िया बनाया तुमने। अपना नंबर तो देती जाओ। अरे वो मेरा मतलब है कि हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ जाए। साहब, आप मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपको मिस्ड कॉल देगी। हाँ हाँ, 9833। आ गया आ गया। साहब, ये बड़ी मेम साहब बाहर गाँव रहती है? दीदी पुणे में जॉब करती हैं। और साहब, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उनका ऑफिस कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे नए घर के लिए। थैंक यू सर। हाँ, पार्टी वार्टी कब दे रहा? सर, जब आप कहेंगे पार्टी दे देंगे। तुम तो बहुत लकी निकले यार। तुम्हें फ्लैट के भाव में बंगलो मिल गया। जी सर, वो पुराना ओनर अब्रॉड शिफ्ट हो रहा था अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। बस जल्दबाजी में कम रेट पर दे दिया। सर, आपके लिए टिफिन। टिफिन? अबे, जी सर। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी वाइफ थाने शिफ्ट हो गई है? नहीं सर, वो एक्चुअली। इट्स ओके, एंजॉय योर फूड। जी सर। हाँ जीजू। हाँ विनोद, तूने टिफिन भिजवाया क्या? कौन सा टिफिन जीजू? अरे मैं तो ऑडिशन दे के आ रहा हूँ। अच्छा।
हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ तुमने रिजाइन किया कि नहीं? हाँ, बस 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना है। उसके बाद तुमसे मिलने के लिए मुझे वीकेंड्स का वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ अच्छा। साहब खाने में क्या बनाना है? अच्छा काजल, एक मिनट होल्ड करना। एक काम करो, फ्रिज में चिकन पड़ा है, वही बना लो। जी साहब ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा, आजकल रोज नई नई डिशेस बनवा रहे हो? अब क्या बताऊं, वो खाना इतना बढ़िया बनाती है। अच्छा, अरे ऐसा नहीं है, ईमानदार भी बहुत है। तो कभी भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना बोले सारा काम करती है वो। जरा ध्यान रखना, खाना अच्छा बनाती है इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदार भी है। हाँ बाबा, तुम तो हमेशा सब पे शक करती हो। साहब कपड़े। अच्छा कोई आया, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक? हाँ चलो। ओके, बाय। ये क्या देख रहा है? चल निकल। अच्छा मीना, देखो तुम ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा टिफिन सुबह ही दे दिया करो। ठीक है सर। अच्छा इसे कमरे में रखो। साहब हम्म? साहब ये 500 रुपए आपके कमरे से मिले। अरे एक काम करो, अपने बच्चों के लिए मिठाई ले लेना। नहीं नहीं साहब, मेरे कोई बच्चे नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, अपने पति के लिए कुछ ले लेना। नहीं साहब, उसके लिए क्या लेगी मैं? रोज दारू पी कर आता है साहब, 10 सवाल पूछेगा मेरे से, कौन दिया तेरे को, काय को दिया, ये वो, और ज्यादा कुछ बोलेगी ना मैं तो पिटाई करेगा मेरी। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो अगर दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया रहने लायक ही ना हो। पैदा होते ही बच्चा अपने परिवार पर विश्वास करता है, बड़ा होता है तो दोस्तों पर, उसके बाद अपने जीवन साथी पर और अंतिम घड़ी में अपने बच्चों पर। यानी विश्वास के सहारे ही हम सबकी जिंदगी चलती है। मगर अफसोस, जहां विश्वास होता है वहीं तो कई बार विश्वासघात भी होता है, नहीं? इसीलिए किसी पे भी विश्वास करने से पहले हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और विश्वास को कभी भी अंधविश्वास में नहीं बदलने देना चाहिए, क्योंकि जहां अंधविश्वास होता है वहां सावधानी नहीं होती और वहीं होती है दुर्घटना। अब मीना, आज डिनर पे कुछ गेस्ट आने वाले, उनके लिए कबाब और बिरयानी बना लेना। विनोद, तुम मीना के साथ जाकर बाजार से सामान ले आना, ठीक है? मेरा ऑडिशन है आज, मैं लेट हो जाऊंगा। ये और इसका पावर ही होगा। साहब आप लोग काय को टेंशन लेते हो, मैं है ना, मैं जाके सामान लेकर के आ जाएगी। पर साहब आप भी ऑफिस में होंगे और ये भी यहाँ नहीं होंगे तो मैं कैसे आएगी? साहब आप एक काम करो ना, चाबी मेरे को दे दो, शाम को वापस ले लेना। हाँ लो ना, मैं निकलता हूँ। साहब ये पावर योगा क्या होता है?
इससे हमेशा फिट रहता है इंसान। साहब मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा इससे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होगा। योगा करो तुम, मैं सिखा देता हूँ। साहब किसी और दिन सिखा देना, आराम से टाइम निकाल के। उस घर का नया लॉक मैं नहीं लगाया था। तू कितने भी ताले लगा ले, खोलने का काम तो मेरा ही है। यस। ये सब तो चलता रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ऐसी बात नहीं है सर, बस सर लीजिए ना। वैसे भाई भाभी से मिलने मिलने जाते हो या नहीं? बस सर हर वीकेंड में पुणे चला जाता हूँ, तो ऐसे भी 3 महीने के बाद तो हम लोगों को साथ में रहना। अरे डालो ना। एक वाली चीज। बस 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 बस। स्पेशल बिरयानी बनाई है हमने आपके लिए। वेरी नाइस। लो तुम भी लो। वाह वे, खाना तो बहुत अच्छा था, ज्यादा हो गया आज। ठीक है तो फिर चलता हूँ। अब आइए ना सर। थैंक यू सर, आइए। अच्छा सुनो, तुम भी खाना खा के जाना, ठीक है? ठीक है साहब। तो क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? साहब मेरा मर्द फोन ही नहीं उठा रहा है, कब से फोन कर रही है मैं। क्यों? दारू पी के पड़ा होगा कहीं, चाबी भी मैं घर पे भूल आई, पता नहीं घर लौटेगी तो वो वहां होगा भी या नहीं। साहब क्या मैं आज यहीं सो सकती है? हाँ हाँ, एक काम करो, पहले अच्छे से खाना खा लो, फिर यहीं सो जाओ, ठीक है? ठीक है साहब। चलो। प्यास लगी थी। साहब बहुत थक गई मैं, और मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम भी ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मेरे को पावर योगा सिखाओगे अभी? विनोद, मैं पुणे जा रहा हूँ, मंडे को आता हूँ, ठीक है? जीजू, वो 1000 रुपए मिलेगा क्या? ठीक है? थैंक्स जीजू।
लड़के। उस दिन बड़े कमाल के कबाब बनाए थे उसने। अब तुम रिजाइन करके मुंबई ना भी आओ ना तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे खाने का तो इंतजाम हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे इसलिए मुंबई बुला रहे थे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। हाँ? अब मीना बता रही थी कि उसका पति उसको बहुत मारता है। सारा दिन बेचारी काम करती रहती है और उसका पति शराब पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता है। क्या पता कितना सच बता रही है तुम्हें। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन बेडरूम में उसको 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिला था, उसके बावजूद भी उसने वापस कर दिया। चाहती तो रख सकती थी, इतनी ईमानदार है वो। तुम कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं हो रहे उससे? अच्छा। तू अंदर कैसे आई? क्या हो रहा है सब? हाँ, क्या हो रहा है सब? पावर योगा चल रहा है। मतलब क्या है सब? मतलब ये कि तू अब से मेरा पार्टनर है। ये ले, ये ले। रुक, अभी तुझे बताता हूँ मैं। पुलिस को फोन करता हूँ ना, अभी सब पता लगेगा तुझे। अच्छा, ठीक है। बुला पुलिस को, बुला ले। फिर मैं भी पुलिस को बता देगी कि कैसे उस रात तूने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। जबरदस्ती की? पर मैं तो सोच ले क्या करना है। हाँ, पार्टनर बनना है कि जेल जाना है? अगर जीजू को पता चल गया तो? अरे जीजू की काय को टेंशन लेता है तू? हाँ, मैं है ना, ये संभालेगी। अच्छा, मैं अपना प्राइवेट नंबर तेरे को देगी, खाली कस्टमर और पार्टनर्स को ही देती है मैं। बता नंबर क्या है रे? बता रे। अब दूसरा कस्टमर नहीं। हाँ, अब मैं थक गई है, थोड़ा आराम करेगी। अरे नहीं रे पिंकी, ये कस्टमर थोड़ी ना है, ये तो अपना पार्टनर है। क्यों पार्टनर? क्या रे, मैं नहीं रहती फिर भी तू इधर आ जाता है? अरे क्या करता, मेरी बीवी मुझे घर में पीने नहीं देती है। ये ले, तेरा उस दिन का 500 रुपया। हाँ मालूम। कट किधर है? कट किधर है? कौन सा कट? कोई कटवट नहीं मिलने वाला है, धंधा एकदम मंदा चल रहा है। अपना एक नया पार्टनर भी बन गया है, उसका भी कट देना है। अच्छा, सिक्योरिटी मेरी, सैलरी किसी और को। हाँ काजल। कहाँ हो तुम? घर आओ, मैं मुंबई में हूँ। क्या तुम मुंबई में हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हाँ, तुम पहले घर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे क्या हुआ काजल? हेलो?
काजल, 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 क्या वो सब ठीक तो है? तुम्हें सरप्राइज देने आई थी पर खुद शॉक्ड हो गई। मतलब? जब मैं यहाँ नहीं होती तो किसे लेके आते हो हमें? काजल, मुझे नहीं पता ये सब कहां से आया। सब खत्म कर दिया तुमने अबे, सब खत्म कर दिया। काजल, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। काजल, काजल, ये सब क्या है? क्या है सब? हाँ, क्या है सब? निकल यहाँ जीजू, अभी के अभी निकल यहाँ से। जीजू लेकिन मेरे पीछे तो लड़कियां लेकर आता है और तेरी वजह से मेरी शादी टूटने वाली है। जीजू इससे लेकिन पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तो निकल जाए यहाँ से। जीजू, चल निकल। जीजू उठा, बैग उठा, बैग उठा, बैग उठा, निकल और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। Get out! निकल यहाँ से। साहब आप कहीं जा रहे हैं? देखो, मैं पुणे जा रहा हूँ, मंडे को वापस आऊंगा। तुम भी मंडे को आना। साहब वो विनोद जी, वो कहाँ है? वो अब कभी वापस नहीं आएगा। Yes, and fire. क्या हो रहा है सब? हाँ? साहब वो मैं ये आदमी कौन है आदमी? अरे साहब, चिल्लाते काहे को? जाता है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? हाँ? कौन है आदमी? साहब ये मेरा मर्द है, ये वो मैं तुम्हारा मर्द है? हाँ? चुप, तुम एकदम चुप हो जाओ। हाँ? रुक रुक, मेरे घर में ये गुल खिलाती हो तुम यहाँ पर? हाँ? निकल, अभी कभी निकल यहाँ से। हाँ? निकल, चल तुम निकल। आप बोला ना चिल्लाने का नहीं, बैग तो खत्म करने दो। तेरे पैर की तो मैं घूरता क्या? निकल यहाँ से। मेरे घर पर एक हेल्पर है और आप में से कई लोगों के घर में भी होगा, और ठीक आपकी और हमारी तरह अभय ने भी अपने घर पर हेल्पर रखी और उस पर इतना ज्यादा निर्भर हो गया कि भूल गया कि उसकी पीठ पीछे घर पर क्या हो सकता है। सोचिए, कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो किसे दोष देंगे आप? आपने तो बस अपने हेल्पर पर भरोसा किया था और यह कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सब कुछ अपने हेल्पर के भरोसे छोड़ना असावधानी नहीं तो और क्या है। अभय ने भी यही असावधानी बरती। हालांकि उसने कुछ हद तक तो हालात को अपने काबू में कर लिया था, लेकिन क्या वाकई हालात काबू में आ गए थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे उस घटिया औरत पर विश्वास कर लिया। वो तो मैं अपने जरूरी कागजात भूल गया था, इसलिए घर आया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि यहां पर ये सब हो रहा है। काजल, एक मिनट होल्ड कर। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? शक्ल से तो बहुत शरीफ लगते हो और घर पे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाते हो।
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। चुप। मैं आपको मैं समझाता ना सर। अभय हेलो। आना चल, फिर वहां सुनूंगा सब बात। सर मेरी बात सुनिए ना सर। कावड़े अरेस्ट करो। हो साहब। अभय वो क्या है ना, एक छोकरी को मैंने खबरी बना दी। वो पिंकी को, मेरे को पहले से पूरा डाउट था उस बंगले में कुछ ना कुछ तो लफड़ा चल रहा है। और मैंने उसको बोला, ये रे सर, उनसे बात कर लीजिए। सर मैं एक बार अभय से मिल सकती हूँ? काय को मिलने का? सर मुझे उससे कुछ बात करनी है, बस थोड़ी देर के लिए मिल लेने दीजिए। हलवा है क्या? प्रोसीजर होता है मैडम, ऐसे कैसे मिलने देंगे? बाद में आइए, जाइए। तो मैंने ना, प्लीज। अरे एक बार बोलने से तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? नहीं मिल सकता है। सर बस प्लीज 5 मिनट। तेरे को भी उसके साथ में अंदर कर दूं? बोल। कावड़े, हो साहब। इन्हें जाने दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, स्पाई पर भरोसा मत करो। विनोद भी फोन नहीं उठा रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इधर बहुत लफड़ा है। नहीं रे, मैं इधर काम नहीं करेगी। क्या रे, कोई नया अड्डा ढूंढना पड़ेगा क्या? हाँ, ये एरिया सेफ नहीं है रे। देखो, हर बार इतना लफड़ा नहीं चाहिए। मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं? किधर जाएगी रे तू? अपना एरिया में रहेगी ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखा ना कैसे फंसाया उसको, हैं? चल मूड बनाते, आ। घर या यहाँ आने वाले लोगों के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, उस घर में जो लोग पहले रहते थे उनके साथ कुछ ऐसा ही होता था। इस चक्कर में वो लोग घर बेच के चले गए। वो बहुत ऐसे ही हो गया रे। चल मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। क्या मीना, कैसी है? क्या रे, किधर गायब है तू? अरे वो सब छोड़, ये बता अभी कोई लड़की है क्या? एक कस्टमर है मेरे पास। क्या रे, बड़े धंधे वाला हो गया है तू? हाँ, कस्टमर आने लग गए तेरे पास? क्या बताऊं यार, जब से जीजू ने घर से निकाला है बहुत कड़की में हूँ। सुन, मेरे पास कोई लड़की वड़की नहीं है, ठीक है? अरे एक काम करना, तू ही आ जा। मैं नहीं आ सकती यार, मालदार पार्टी है, हाथ से निकल जाएगी। तू आ जा, जगह की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा
ठीक है। अरे मीना, आजा। क्या रे, तेरा कस्टमर किधर है? अरे बस आता ही होगा। देर हो रही है मेरे को। मानता हूँ दीदी, गलती मेरी है, लेकिन मैं क्या करता। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अगर उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे फंसा देती। तुम नहीं फंसे विनोद, लेकिन आज तुम्हारी वजह से अभय जेल में है। दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं दीदी। एक तरीका है तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का। ये है ना तेरे पार्टनर का नंबर? चल बुलाओ उसे यहाँ, केस को यहाँ पे आने के लिए बोल। हाँ बोल। सुन ना, बहुत बड़ा पंगा हो गया है, तू जल्दी से इधर आ जा। क्या पंगा हो गया? अरे तू जल्दी आ, मैं तेरे को बताती है, जल्दी आ। किधर आने का? क्या रे? हाँ? तुम बच्चा लोग चाकू छुरी लेकर तावड़े से जीतने को चला? तू जीते या हारे, पर इसका गला तो मैं आज काट ही दूंगी। काट काट डालो। काटना। अरे मेरा बाप का क्या जाता है? काट 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 जल्दी काट। अरे इसी के वजह से तेरा पति हवालात में है। ये क्या घूरते रहे? चल पीछे, चल पीछे। तावड़े, तू भी नहीं बचेगा। ये भी नहीं बचेगा। हाँ? बहुत नाटक हो गया तेरा। हाँ? एक काम कर, काट, सब लफड़ा खत्म। इतना बड़ा नाटक तूने बना दिया ना, अगर नहीं काटेगी ना तो मैं तुझे ठोक दूंगा। काट, जल्दी काट, बोला देखो। काट भावना, ले जाओ इसे। रस्सी खोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काजल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कैसे कुछ होता? विनोद जो था मेरे साथ, और वैसे भी तुम्हें बचाने की कोशिश में अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो कोई परवाह नहीं। कैसे हो जाता पगली? भगवान जो हमारे साथ। ऐसी घटनाएं देखकर दिल सहम जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी को सुविधाजनक बनाने के लिए हम कई अनजान लोगों से मिलते हैं और उनसे काम करवाते हैं। समय बीतते साथ ही धीरे धीरे उनके साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है और हम उन पे भरोसा करने लग जाते हैं। यही वो वक्त है जब हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है इसी वक्त पर सावधान रहना। मीना के गलत मंसूबों के खिलाफ अगर विनोद पहली ही घटना के बाद खड़ा हो जाता तो मीना अपना गैर कानूनी धंधा अभय के घर में कभी चला नहीं पाती और अभय की जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल भी कभी नहीं आता। मुझे इस बात की तसल्ली है कि आखिरकार मीना और तावड़े को उनके जुर्म के लिए 7 साल जेल की सजा काटनी पड़ी और दूसरी ओर अभय, काजल और विनोद इस भयानक हादसे को भुलाकर दोबारा से नॉर्मल जिंदगी शुरू कर पाए। जमाना बदल गया है और आज हर जगह IPTV, CCTV बेहद सस्ते दामों में आसानी से उपलब्ध है, जो एक घर की निगरानी रखने में आपकी हेल्प करते हैं और इसकी मदद से आप कहीं से भी अपने घर पे अपने स्मार्टफोन के जरिए नजर रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इन सुविधाओं का जरूर फायदा उठाएंगे। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं।